स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि अब चुनाव आयोग की ओर से राजनेताओं के बाद कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये कौन कर्मचारी हैं, इन्होंने किस तरह के नियमों का उल्लंघन किया, हालांकि इसमें बड़े अधिकारियों का नाम भी शामिल बताया जा रहा है, तो जानकारी बिल्कुल बारीकी से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात सोनिया गांधी को लेकर भी करेंगे अभी, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी दिल्ली में और यहां से भी 3 वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। प्रत्याशियों पर इस बैठक में चर्चा होनी थी और सोनिया गांधी ने एक बड़ा तीखा सवाल पूछ लिया है प्रत्याशियों को लेकर ही। अभी 2 सीटों को लेकर देखिए प्रत्याशी तय हो चुके हैं, मंडी संसदीय सीट से भी और शिमला संसदीय सीट से भी, लेकिन कांगड़ा और हमीरपुर पर अभी भी सहमति नहीं बनी है और इन्हीं सीटों को लेकर कुछ ऐसा तीखा सवाल सोनिया गांधी ने पूछ लिया कि जिसका जवाब भी इन नेताओं के पास नहीं था। फिलहाल ये सवाल क्या था, किस नेता को लेकर था, किस प्रत्याशी को लेकर था और किस संसदीय सीट को लेकर था, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। कंगना रनौत जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं मंडी संसदीय सीट से, उन्होंने जयराम ठाकुर पर एक बड़ा ऐलान किया है। ये क्या दावा उनकी ओर से किया गया है, जानकारी ये भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त विक्रमादित्य सिंह की ओर से आज कुछ एक तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कंगना के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बरसाती जैसे शब्द का इस्तेमाल भी कंगना रनौत के लिए कर दिया। आखिरकार क्या कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा है, ये जानकारी भी बिल्कुल हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है और 17 अप्रैल तक हालांकि ये मौसम खराब बताया गया था, लेकिन अब प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की बदल गई है। 17 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा, उसके बाद 18 और 19 अप्रैल को फिर मौसम खराब बताया गया है। अभी गर्मियों ने दस्तक दी ही थी कि देखिए ठीक कुछ ही दिनों में 3 से 4 दिनों में ही मौसम ने फिर करवट बदल ली। बारिश बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और अधिकांश क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी हुई है। अभी अगले कल भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 16 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। ठीक उसके बाद फिर मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन एक दिन के लिए मौसम साफ होगा, फिर 18 और 19 को फिर से मौसम खराब ही रहने वाला है। देखिए, एक बड़ा हादसा आज पेश आया है। हमीरपुर से वृंदावन के लिए बस जा रही थी और ये टियाला घाट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया ये जा रहा है कि पहाड़ी से बस टकरा गई थी। एचआरटीसी की बस थी, अनियंत्रित होकर ये पहाड़ी से टकराई। हालांकि वजह क्या रही है बस के अनियंत्रित होने की, इस पर अभी तक जांच ही की जा रही है, लेकिन तकरीबन 34 सवारियों को चालक परिचालक समेत चोटें आ गई थी। इन्हें भोटा अस्पताल ले जाया गया उपचार करने के लिए। सुबह 7:40 पर यह बड़ा हादसा पेश आया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों का रिजल्ट एक बार फिर लटक सकता है या इसमें देरी हो सकती है। संभावनाएं इसलिए ऐसी बन रही है क्योंकि तकरीबन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से ही 300 कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई गई है, यानी कि चुनावों के दौरान इनकी सेवाएं रखी गई हैं, जिस वजह से अब वहां पर भी कर्मचारियों का ये मानना है कि रिजल्ट लटक सकता है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। 300 कर्मचारियों को अपनी चुनावी ड्यूटी देनी होगी। और इस बीच बड़ी बात यह है कि अभी देखिए 25 अप्रैल को परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। 25 अप्रैल के आसपास परीक्षाएं खत्म होने वाली हैं यूजी की, जिसके बाद टारगेट ये रखा गया था हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कि इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया समेत जितनी भी प्रक्रियाएं रहती हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी, ताकि निर्धारित समय पर रिजल्ट घोषित हो सके। लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो परीक्षा शाखा है वहीं से सबसे ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और ऐसे में 2 महीने मई और जून इनके लिए सबसे ज्यादा पीक रहते हैं। और इस बीच जब ये चुनावी ड्यूटी के लिए जाएंगे तो मूल्यांकन कार्य और बाकी अन्य प्रक्रियाएं समय से पूरी नहीं हो पाएंगी। ये दावा यहां पर परीक्षा शाखा के कर्मचारियों की ओर से किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि हर बार यही होता है, चुनावों में इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है और फिर कई तरह की समस्याएं इन्हें देखनी पड़ती है। इनकी शाखा का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित होता है। लेकिन इस बीच फिर छात्रों का इंतजार एक दफा फिर बढ़ने वाला है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों की शिकायत ही रहती है कि समय से इनका रिजल्ट घोषित नहीं होता। अब इस बीच जो परीक्षा शाखा है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा जिम्मा रिजल्ट घोषित करने पर लगा रहता है, अगर कर्मचारी वहां नहीं होंगे, चुनावों में ड्यूटी दे रहे होंगे, तो फिर निर्धारित समय पर रिजल्ट कैसे घोषित हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अभी देखिए यहां पीजी कोर्स के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन पर्याप्त स्टाफ अभी भी नहीं है तैयारियां करवाने के लिए एचपीयू के पास। तो ये सभी परेशानियां हैं जो कि आने वाले दिनों में खड़ी होंगी एचपीयू प्रशासन के समक्ष। लेकिन कैसे इन परेशानियों से निपटा जाता है, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा। दूसरी ओर जो परीक्षा शाखा के कर्मचारी हैं, उन्होंने इस बात पर बड़ा ऐतराज जताया
बताया है और जेसीसी के माध्यम से लिखित तौर पर यह आग्रह वीसी से किया है कि इनकी शाखा में कम से कम कर्मचारियों की ही चुनावी ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि इनकी अपनी शाखा का कामकाज प्रभावित होता है। कई वर्षों से लगातार ये मतदाता पंजीकरण या मतदाता सूची की दुरुस्ती सहित चुनावी ड्यूटी के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिस वजह से अतिरिक्त भार भी इन पर पड़ता है। इन्हें अपनी परीक्षा शाखा का काम भी देखना पड़ता है, चुनावी ड्यूटी भी पूरी करनी पड़ती है और अब छात्रों को भी और ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही महीने इनके चुनावों में ड्यूटी देने के लिए लगने वाले हैं। तो ये दोनों स्थितियों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते हैं, मैनेज करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लिखित में इन्होंने जेसीसी के माध्यम से ये आग्रह किया है वीसी से कि कम से कम कर्मचारियों की ड्यूटी ही लगाई जाए और अगर हो सके तो अधिकतर कर्मचारियों की ड्यूटी इनकी शाखा में निरस्त कर दी जाए चुनावी ड्यूटी के लिए, यानी कि ये चुनावों के दौरान अपनी सेवाएं नहीं देंगे। एक तरह से ऐतराज इन्होंने इस बात पर जता दिया है और कारण यही दे रहे हैं कि इन्हें समय से रिजल्ट भी घोषित करना है और क्योंकि अधिकतर तौर पर जो भी दारोमदार रहता है वो परीक्षा शाखा के कर्मचारियों पर ही रहता है। भाजपा संकल्प पत्र में नया क्या है, ये इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भाजपा की ओर से देखिए संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है लोकसभा चुनावों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में ये संकल्प पत्र जारी किया और इस संकल्प पत्र में इस बार 4 वर्गों पर खास तौर पर गौर फरमाया गया है, जिसमें युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान है। इन सभी को सशक्त करना ही अगला टारगेट है मोदी सरकार का। इस उद्देश्य से संकल्प पत्र जारी किया गया है और आज का दिन काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अलग अलग राजनेताओं की ओर से इसमें रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य बिंदु इसमें दर्शाए गए हैं उस बारे में आपको एक बार जानकारी दे देते हैं। इसमें 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे, ये भी वादा किया गया है। सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्ध करवाई जाएगी। बिजली बिल जीरो करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। पीएम सूर्य घर बिजली योजना लॉन्च होगी। घर में बिजली मुफ्त मिलेगी, एक्स्ट्रा बिजली से पैसे भी मिलेंगे। मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। दिव्यांग साथियों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा और 4 जून को नतीजा आने के तुरंत बाद ही इस संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दावा किया गया है। हालांकि 4 जिन वर्गों को लेकर इसमें दावा किया गया है वो कैसे इस संकल्प पत्र को देखते हैं, कितना साथ मोदी सरकार का देते हैं, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा। नारी शक्ति पर हर बार ही गौर किया जाता था, युवा शक्ति पर भी देखिए संकल्प पत्र में इससे पहले कई तरह के बड़े वादे किए गए हैं, कांग्रेस की ओर से भी, भाजपा की ओर से भी, लेकिन किसानों को भी इस बार देखिए इसमें प्रायोरिटी के तौर पर शामिल किया गया है और गरीब तबके के लिए कुछ एक बड़े संकल्प दिए गए हैं। हालांकि संकल्प कितने पूरे होते हैं खैर इस बात का पता बाद में ही लगता है, लेकिन अभी जो ये मुख्य बिंदु दर्शाए गए थे उस बारे में जरूर हमने आपको जानकारी दी है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह को क्योंकि मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस अपना अप्रत्याशी बना रही है, पिछले कल ही इसे लेकर पुष्टि भी हो चुकी है और आज विक्रमादित्य सिंह का इस बारे में क्या कुछ कहना था आपको बता देते हैं। पहली बात मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये कही कि पहले से उनके पास बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, उसे वो बखूबी निभाएंगे और हाईकमान का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है कि इतना ज्यादा भरोसा यहां पर विक्रमादित्य सिंह पर किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जल्दी ही मंडी संसदीय सीट के लोगों के लिए वो विजन डॉक्यूमेंट लेकर आने वाले हैं और सबसे बड़ा ऐलान विक्रमादित्य सिंह की ओर से ये किया गया है कि शिमला ग्रामीण का जो विकास मॉडल है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मिसाल बना हुआ है। उसी तरह से मंडी संसदीय सीट में जीत हासिल करने के बाद जो वो विकास कार्य करने वाले हैं उस विकास मॉडल को भी पूरे देश भर में वो मिसाल के तौर पर बनाने वाले हैं। ये बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया है, यानी कि अभी देखिए यहां चुनावी प्रचार प्रसार भी एक तरह से विक्रमादित्य सिंह की ओर से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दावा उन्होंने पहले ही कर दिया है। जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कह दी है कि जैसा विकास मॉडल शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में इस शिमला ग्रामीण को लेकर मिसाल पेश की जाती है, उसी विकास मॉडल की मिसाल पेश की जाती है, वैसा पूरे देश में होने वाला है। मंडी संसदीय सीट में जीत हासिल करने के बाद जो विकास कार्य वो करवाएंगे उस विकास मॉडल को सभी देश यहां पर सभी राज्यों में एक तरह से मिसाल के तौर पर गिना जाएगा। ये आज इनकी ओर से बड़ी अनाउंसमेंट की गई है
हालांकि दूसरी बड़ी बात इन्होंने कंगना को लेकर भी कही है। कंगना को घेरते हुए विक्रमादित्य सिंह ने ये कहा है कि कुछ एक लोग मौसम के खराब होने की वजह से मुंबई से यहां पहुंच गए हैं, बरसाती लोग यहां पर आ गए हैं, जैसे ही मौसम ठीक होगा दोबारा से अपना बोरिया बिस्तर पैक करके मुंबई वापस लौट जाएंगे। दूसरी बड़ी बात कंगना रनौत पर इन्होंने ये भी कही कि कम से कम संबोधन करते वक्त उन्हें कुछ एक शब्दों का ध्यान रखना चाहिए और अगर हिमाचल आ ही गई हैं तो अपना होमवर्क पूरा करके उन्हें आना चाहिए। इस बीच वो किसी भी तरह का ऐलान कर रही हैं, कैसे भी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, यहां पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। अभी हाल ही में कंगना रनौत की ओर से कर्मचारियों का एक मुद्दा उठाया गया था जिसमें उनका कहना था कि कर्मचारियों को भी गुमराह किया गया है कांग्रेस सरकार की ओर से। तो विक्रमादित्य सिंह ने इस पर जवाब दिया है कि शायद कंगना यहां के मुद्दे जानती ही नहीं है, ना ही उन पर कुछ स्टडी करके आई हैं, अपना कोई होमवर्क करके नहीं आती है, जो मन कहता है वो स्टेज संबोधित करते हुए कह देती है, मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उस बात को कह देती है। बड़ी बात विक्रमादित्य सिंह ने यह कही कि ओपीएस बहाल कर दी गई है, लेकिन जो 9,000 करोड़ के करीब बजट केंद्र सरकार के पास है उसे वापस लाने में कंगना को सहयोग दिखाना चाहिए और अगर वो कर्मचारियों को लेकर इतनी ही हितैषी है तो सबसे पहली बात यह है कि वो फिर कर्मचारियों के लिए यही बड़ा काम करे, केंद्र के नेतृत्व से ये 9,000 करोड़ वापस दिलवाएं कर्मचारियों को। अगर ये कर दिखाती हैं तो वो मान लेंगे कि सचमुच कंगना रनौत कहीं ना कहीं कर्मचारी हितैषी हैं। इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होता है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही, क्योंकि बार बार कंगना की ओर से राजा का बेटा ये शब्दों का इस्तेमाल विक्रमादित्य सिंह के लिए किया जा रहा था, तो कंगना ने इस पर भी पलटवार करते हुए माफी चाहेंगे विक्रमादित्य सिंह ने इस पर भी पलटवार करते हुए ये कहा है कि उन्हें गर्व है, वो राजा के बेटे हैं, वो उस राजा के बेटे हैं जो कि 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त मंडी संसदीय सीट से भी वो 3 बार सांसद रह चुके हैं। तो गर्व है उन्हें कि वो ऐसे राजा के बेटे हैं और आने वाले समय में वो भी बेहतरीन कार्य ही हिमाचल प्रदेश के लिए करना चाह रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर कंगना की ओर से भी एक नया ऐलान किया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लेकर कंगना रनौत ने यह बड़ा ऐलान किया है जिसमें उनका कहना था कि 4 जून को भाजपा जीत हासिल करेगी, केंद्र में भी राज्य में भी, और जयराम ठाकुर ही फिर से यहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सीधे तौर पर आज कंगना रनौत ने बड़ी बात कह दी है। हालांकि बाकी भाजपा नेताओं की ओर से भी इस तरह की बातें अभी मानी जा रही हैं और यही सोचकर कहीं ना कहीं भाजपा चल रही है कि अब यहां सरकार गिरने वाली है जैसे ही लोकसभा सीटों पर और उपचुनावों का रिजल्ट यहां पर घोषित होगा। खैर, ये बात उसी दिन पता चल पाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन कंगना की ओर से भी आज कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर राजनेताओं को तो नोटिस जारी किए ही जा रहे थे चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन कर्मचारियों को भी अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये मामला नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का है। नूरपुर में एक जनसभा संबोधित की गई, इसमें पूर्व विधायक को बुलाया गया और कुछ एक कर्मचारी अधिकारी भी शामिल हुए। जल शक्ति और शिक्षा विभाग से जुड़े ये कर्मचारी अधिकारी थे और इसमें शिकायत भाजपा के जिला सचिव की ओर से की गई है। एसडीएम नूरपुर ने इन अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि आखिरकार ये क्यों एक पॉलिटिकल सभा में शामिल हुए हैं। इस पर 24 घंटे के भीतर जवाब इनसे तलब किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला पहुंच गए हैं। हालांकि इससे पहले एक हफ्ता इन्होंने हमीरपुर में लगाया, फिर दिल्ली गए थे सीईसी की बैठक के लिए और वहां प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा हुई है। अभी 2 ही सीटों पर, लोकसभा सीटों पर, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन किया गया है कांग्रेस की ओर से, बाकी की 2 सीटें बच गई हैं और उपचुनावों को लेकर भी प्रत्याशी अभी तक कांग्रेस की ओर से तय नहीं किए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि 18 या 19 अप्रैल को अब ये अगली लिस्ट जारी हो सकती है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू शिमला लौट आए हैं। दोपहर बाद ये चंडीगढ़ से शिमला आ गए थे। अब देखिए, उस तीखे सवाल पर आना चाहेंगे जो कि सोनिया गांधी की ओर से पूछा गया है। अभी सीईसी की बैठक थी जिसमें सोनिया गांधी ने यह सवाल पूछ लिया कि हमीरपुर से जब भाजपा के प्रत्याशी लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है तो कांग्रेस यहां कोई दमदार और स्ट्रांग चेहरा क्यों नहीं दे पा रही है। और इसका कोई भी जवाब उन 3 कांग्रेस नेताओं के पास नहीं था जो सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए गए थे, जिसमें एक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री थे और
सांसद प्रतिभा सिंह भी थी। हालांकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री के नाम पर भी वहां चर्चा हुई, लेकिन पारिवारिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए यहां इनकार एक तरह से इस संभावना से उप मुख्यमंत्री ने कर दिया कि उनकी बेटी चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन चर्चा जरूर यहां बार बार आस्था अग्निहोत्री के नाम पर हो रही है। और अभी हमीरपुर से जो संभावित प्रत्याशी थे वो सतपाल रायजादा थे। स्क्रीनिंग कमेटी ने इन्हीं का नाम वहां आगे किया था, लेकिन सतपाल रायजादा अनुराग ठाकुर को टक्कर नहीं दे सकते, कोई स्ट्रांग प्रत्याशी ढूंढना होगा। ये नसीहत सोनिया गांधी ने दी है और ये तीखा सवाल भी पूछ लिया कि क्या कोई भी इतना मजबूत चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। अब यहां कांग्रेस नेताओं को इस पर और ज्यादा काम करना होगा और कौन ज्यादा इससे ज्यादा कोई मजबूत चेहरा हो सकता है, इस पर उन्हें विचार विमर्श करना होगा और एक और स्ट्रांग प्रत्याशी हमीरपुर संसदीय सीट से ढूंढना होगा। ये हम मानकर अभी चल सकते हैं। दूसरी बात कांगड़ा की करना चाहेंगे, क्योंकि कांगड़ा से भी जो संभावित प्रत्याशी थी वो आशा कुमारी थी, लेकिन इनके नाम को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई है और कारण बड़ा ये है। हालांकि आशा कुमारी अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन इसमें बड़ा जो रीजन दिया जा रहा है कांग्रेस हाईकमान की ओर से भी और यहां भी हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारियों का यही मानना है कि ओबीसी या गद्दी समुदाय से उन्हें कोई प्रत्याशी देखना होगा। तो अब यहां भी नया प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी को ढूंढना होगा, क्योंकि जो संभावित चेहरा था स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से आशा कुमारी का नाम आगे किया गया था, लेकिन हाईकमान इससे सहमत नजर नहीं आई है। देखिए, अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल भी जारी हो गया है। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण देश भर में विभिन्न बैंकों की लगभग 540 शाखाओं में 15 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। इस साल 52 दिवसीय लंबी अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर समाप्त होने वाली है। ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए भी लेकर आए थे। देखिए, चिट्टा तस्करी का एक मामला सामने आया था जिसमें पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ हो रही है और खुलासा इसमें आज एक और हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ये जो पूर्व मंत्री के बेटे थे और इनके साथी थे, ये पंजाब के मुकेरिया में एक ढाबे से चिट्टे की खेप लाते थे और हिमाचल में आकर बेचा करते थे। ओल्ड बस स्टैंड के समीप एक निजी होटल था जहां इन्हें पकड़ा गया था। एक युवती भी हिमाचल की इनके साथ शामिल थी, लेकिन अब इनसे पूछताछ हो रही है और जितने भी इनके बैकवर्ड लिंक्स थे उन्हें खंगालने की कोशिश पुलिस की ओर से हो रही है। पिछले कल इसमें ये अपडेट थी कि जो इनका बैंक खाता था उसे भी सीज कर दिया गया था। तकरीबन उसमें 15 लाख रुपए थे, जिसे सीज करने की बात यहां पुलिस की ओर से कही गई है। 42 ग्राम चिट्टे की खेप इनसे बरामद की गई थी। गुप्त आधार पर यह सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद निजी होटल में जाकर पुलिस ने रेड की और देखा जा सकता है कि ये बड़ा मामला सामने आया है और हैरत अंगेज मामला भी है, क्योंकि पूर्व में इनके पिता मंत्री रह चुके हैं और बेटे की ओर से इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।